बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो सेकेंड ईयर क्लास होप सो कि आप लोगों को मेरा लास्ट लेक्चर मिल गया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था, आप लोगों को मैंने बताया था कि डेरिवेटिव के बारे में, फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाय डेफिनेशन। और आप लोगों को मैंने बाय डेफिनेशन एक क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 1। तो आज आप लोगों को ज़रा वो क्वेश्चन भी अगेन करवा देती हूँ। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहली बात तो ये कि आपने इसे y के इक्वल ऐड करवा लेना है। 2x² प्लस 1 को y के इक्वल ऐड करवा लेना है। फिर स्टेप नंबर 1 आप लोगों को क्या बताया था मैंने, y को रिप्लेस करवा देना है y प्लस डेल्टा y से, और x को रिप्लेस करा देना है x प्लस डेल्टा x से। ये इसका स्क्वायर एज इट आ गया। y को बोथ साइड्स पे आपने क्या करवा दिया, सब्ट्रैक्ट करा दिया। डेल्टा y में से y करवा दिया, यहाँ पे y आपका कैंसिल। जब इस साइड पे करवाया तो यहाँ पे आपके पास माइनस y आ गया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। तो ये हमने उसकी जगह, ये y की जगह उसकी वैल्यू 2x² माइनस 1 लिख दी है। अब यहाँ पे डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आ गया, अंदर फार्मूला भी खोल दिया, ये x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर का, x² प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x स्क्वायर। याद रहे, ये आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर जो डालना है, डेल्टा के ऊपर नहीं डालना, आपने डेल्टा एक्स स्क्वायर डालना है। एक्स के ऊपर डालने का मतलब ये है कि डेल्टा एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, जब भी आपने डालना है तो इस चीज़ का नाम और क्या है, डेल्टा। इसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा एक्स, एक्स के ऊपर स्क्वायर डालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये वाला आ गया। अब उससे नेक्स्ट आपने क्या किया है कि ये अंदर 2 मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास ये सारा रिजल्ट आया, 2x स्क्वायर 2 टू द 4x डेल्टा x, 2x 2 डेल्टा x स्क्वायर माइनस 2x, 1 से 1 कैंसिल, और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर ये देखें नेक्स्ट कैंसिल। यहाँ पे बल्कि नहीं किया, ये नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल किया है। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या बच गया, 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर। ठीक है, अब जी आपके पास उससे नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपने डेल्टा एक्स से डिवाइड कराना है। ये जो डेल्टा एक्स कॉमन लिया हुआ है उसके रीज़न यही है कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर थर्ड स्टेप जो होता है वो डेल्टा एक्स से डिवाइड कराना होता है, क्योंकि तो डेल्टा एक्स से डिवाइड जब कराना है तो डेल्टा एक्स कैंसिल होगा ही। इस वजह से हर क्वेश्चन में यही होगा कि आपका डेल्टा एक्स कॉमन ज़रूर आ रहा होगा, और कोई चीज़ कॉमन आ रही है, लेना है या नहीं लेना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग डेल्टा एक्स लाजमी कॉमन ले लें। आप लोगों के लिए इसमें काफ़ी आसानी रह जाएगी। अब डेल्टा एक्स से आपने क्या किया, डिवाइड करा दिया, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स कैंसिल, रिजल्ट क्या बच गया, 4x प्लस 2 डेल्टा एक्स। स्टेप नंबर 4 क्या है, लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। देखें बोथ साइड्स पे मैंने क्या कर दिया, लिमिट अप्लाई कर दी है। अब ये सारा रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। याद रहे, ये जो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स है इसकी वजह से डी ओवर डी एक्स आया है, वाई एज इट। ठीक है, वाई का ये डेरिवेटिव है, यानी वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। खैर इतनी डीप डिटेल में भी आप लोग ना जाए, वो आगे आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें बता दूंगी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है। अभी आप लोग ये देख लें कि ये होता है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। अब ये इक्वल टू लिमिट आपने इधर अप्लाई कर दी, डेल्टा एक्स क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आ गया 4x प्लस 2 इंटू 0, और ये आपका रिजल्ट क्या हो गया, 4x आ गया। और ये देखें ये y क्या था, y की वैल्यू पर आपकी थी 2x स्क्वायर प्लस 1, तो वो हमने यहाँ पे वैल्यू उसकी y की जो है वो अंदर लिख दी है, नहीं लिखनी आपकी मर्ज़ी है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी इनमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, होप्स हो कि आप लोगों को इसी में सारी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इससे पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ बाइनोमियल सीरीज़ क्या होती है, क्योंकि इसमें आपके पास फार्मूला यूज़ होना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास आ जाती है, पावर्स आ जाती हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है y इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। आपने क्या किया, y प्लस डेल्टा y कर दिया, यानी y को रिप्लेस करा दिया y प्लस डेल्टा y से, x को रिप्लेस करा दिया x प्लस डेल्टा x से। स्क्वायर रूट उसकी वैसे की वैसे पूरी आएगी, ये नहीं होगा कि डेल्टा x के ऊपर आप ना डालें, सबके ऊपर डालेंगे। अब ये आपके पास आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू वही आपने y क्या करा दिया माइनस। अब y की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स। तो y की जगह आप यहाँ पे ये देखें, ये आपने उसकी वैल्यू लिख दी है। तो ये माइनस जो है वो आपने अंदर y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दिया होगा। ये 2 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, -2, और ये x क्या था, माइनस का था, प्लस का हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी नोटबुक पे डिटेल से कर सकते हैं, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट क्या किया है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कर दें। फिर x की पावर 1/2, ये वाली चीज़ जो है ना, ये स्टार्ट में लिख दिया, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे ये आ गया माइनस ब्रैकेट x प्लस डेल्टा x होल पावर 1/2। अब यहाँ से ये आप देखें कि ये x की पावर 1/2 है, ये कॉमन आ रहा है। ये क्यों कॉमन लिया है, इसकी रीज़न के लिए पहले बाइनोमियल सीरीज़ बताती हूँ। बाइनोमियल सीरीज़ के लिए ये बता दूँ कि क्यों यूज़ करने की ज़रूरत पेश आई। ये पावर जो 1/2 आ रही है, इसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास कोई फार्मूला नहीं। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता, क्यूब होता, कुछ भी होता तो हम यहीं पे इस फार्मूले को ओपन कर लेते, लेकिन ये पावर 1/2 का आप लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं बाइनोमियल सीरीज़ के। इस तरह के केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं बाइनोमियल सीरीज़। अब बाइनोमियल सीरीज़ क्या है, ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ बाइनोमियल सीरीज़। हाँ जी, तो ये है आपकी बाइनोमियल सीरीज़। यानी अगर आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए, 1 प्लस एक्स उसकी कोई पावर हो के, तो आपने किस तरह से करना है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1 प्लस पावर के इंटू वो सेकंड वो जो वेरिएबल है x, 1 प्लस के एक्स प्लस के इंटू के माइनस 1, यानी जो पावर है वो लिखेंगे, इंटू पावर में से 1 माइनस करा देंगे ओवर 2 फैक्टोरियल। और ये एक्स स्क्वायर आपके पास कौन सा है, वही जो सेकंड है 1 प्लस एक्स है। तो आपके पास वही वाला जो x है उसका स्क्वायर प्लस के इंटू के माइनस 1 के माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लें। याद रहे कि इस फार्मूले में आपके पास जो पावर है वही आपके पास बार बार जा रही है, पावर के है, उसी को x के साथ के एक्स लिखा, फिर के इंटू के माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल लिखा, फिर के इंटू के माइनस 1 के माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल लिखा। ठीक है, तो इस फार्मूले से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आपका आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये फार्मूला अपने पास नोट कर लें ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में आसानी हो। तो अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, ये मैं करवा रही थी कि y इज इक्वल टू 2 माइनस के रूट ऑफ एक्स है। हमने y के अंदर ये काम करवा दिया था, डेल्टा y से y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करवा दिया, x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करा दिया x को, फिर माइनस भी करा दिया था। यहाँ पे आ गए थे हम कि ये डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है। ये अब यहाँ पे आपके पास ये केस आ गया कि पावर 1/2 आ रही है। ठीक है, इस तरह के केसेस के जब स्क्वायर या क्यूब इस तरह की चीज़ें हों, वहाँ पे तो हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कोई पावर 4 आ गई है, 5 आ गई है, 100 आ गई है, 1/2 है, 1/3 है, ऐसी पावर्स जिनके फार्मूलाज खोलना आप लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, तब आप बाइनोमियल सीरीज की हेल्प लेंगे। तो अब यहाँ पे पावर 1/2 है, हम इसका फार्मूला नहीं खोल सकते, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहली बात तो ये इस चीज़ को 1 प्लस समथिंग की फॉर्म बनाएंगे, यानी यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये अगर x यहाँ पे ना हो तो 1 बन सकता है ना, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। तो x क्या है, इसकी होल पावर क्या है 1/2, तो हम इसकी होल पावर 1/2 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। x की पावर 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे डेल्टा x था, ठीक है, वो एज इट आ गया। यहाँ से तो x कॉमन लिया, अब यहाँ पे इसके साथ तो x नहीं था, तो हमने यहाँ पे क्या करा दिया, x से डिवाइड करा दिया, तो ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन लिया ना, तो ये डिवाइड हो गया। ये बेटा आप लोगों की बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आप लोग अपनी अच्छी करें तो ये इश्यूज़ फिर आप लोगों को नहीं होंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आ रही होगी कि ये हमने x कॉमन लिया तो ये डिवीजन में कैसे आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पे आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। ये बाइनोमियल सीरीज ओपन कर लिया। बाइनोमियल सीरीज में मैंने क्या कहा था, 1 प्लस एक्स की पावर अगर k हो
तो आप क्या करेंगे 1 प्लस के, ये देखें के एक्स, एक्स यानी आपका ये एक्स है, ये सारा का सारा, ये जो भी सेकंड वैल्यू होगी 1 प्लस समथिंग जो भी है, तो 1 प्लस के एक्स प्लस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यानी k इंटू के माइनस 1/2 फैक्टोरियल, डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर। पहले क्या करना है, सिंपल, इसकी पावर क्या है इस सारे की 1, फिर इसकी पावर कितनी होगी 2, आगे 3 4 5 अप टू सो होगी, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा आगे तक जाने की। आप लोग जस्ट इसे स्क्वायर या क्यूब तक खोलें, क्योंकि हमें पता है जब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो डेल्टा एक्स ने ज़ीरो ही हो जाना है, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा दूर तक जाने की। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब इससे नेक्स्ट ये है आपका, देखें अब क्या किया है, ये ये जो x की पावर 1/2 है ये है, और ये माइनस एक्स की पावर 1/2 इसे अंदर मल्टीप्लाई करा दिया इस 1 से, इस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 1/2, जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बाकी इस सारे के साथ कॉमन ले लेंगे। देखें ये किया, ये x की पावर 1/2 ये अंदर मल्टीप्लाई करवाया था, और बाकी ये सारे के साथ वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि हमें इसके साथ मल्टीप्लाई अलग अलग करा के कोई ऐसा खास कुछ नहीं मिलने वाला। इसका इसे क्यों कराया, ताकि हम इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स की पावर 1/2, और यहाँ से अब सारे में से क्या कॉमन आ रहा है ज़रा गौर करें, डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है ना, डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। मैंने लास्ट स्टेप में भी बताया था कि बाकी कुछ कॉमन लेना है तो आप लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन डेल्टा एक्स कॉमन लाजमी लिया करें, आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि जब आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों को कैंसिल करना आसान होगा, बजाय इसके कि आप हर किसी को अलग अलग डिवाइड कराते फिरे। तो अब डेल्टा एक्स से जैसे ही आपने डिवाइड किया, इधर डिवाइड हो गया, और इधर जब आपने डिवाइड कराया सारे को, तो क्योंकि कॉमन जो लिया हुआ था वो इन सब को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन लिया हुआ जो है इन सब में से एक एक लिया हुआ है, तो ये आपके पास डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया होगा। क्या बच गया यहाँ पे इस साइड पे माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे बोथ साइड मेंशन नहीं किया, अब दोनों साइडों पे डिवाइड कराना है, तो ये आ गया, ये कैंसिल हो गया, माइनस एक्स की पावर 1/2 आ गया, और ये 1/2 एक्स माइनस ये बाकी सारा है। अब लिमिट अप्लाई कर दें, स्टेप नंबर 4, ये कौन सा था, स्टेप नंबर 3, लिमिट अप्लाई कर दी। अब लिमिट आपके पास जो है वो है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, इधर भी अप्लाई कर दी। ये बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि डेल्टा एक्स पे लिमिट अप्लाई होनी है बेटा, इस पे तो नहीं होनी, बाद में लिखना है, आपकी मर्जी है लिखने, कोई इशू नहीं है। तो ये आपने डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स, और इसका रिजल्ट माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये आ गया 1/2x माइनस 1/8। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई की होगी ये ज़ीरो हो गया, सारा ज़ीरो, आगे वाले सारे रिजल्ट जाहिर सी बात है, यहाँ पे डेल्टा एक्स ज़ीरो हो रहा है, आगे भी तो डेल्टा एक्स आया होगा कहीं, तो वो भी ज़ीरो होगा, तो आगे सारे रिजल्ट हमारे पास ज़ीरो होंगे। ये अप टू सोन का साइन आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि ये सीरीज़ है, ये स्टॉप नहीं हो रही बेटा, हमने अपनी अपनी आसानी के लिए बस हमने यहाँ पे स्केयर तक खोली थी आगे, लेकिन ये स्टॉप नहीं हुई। अगर आप लोग ये नहीं लगाएंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट होंगे, प्लस अप टू सॉन लाजमी लगाएंगे। ये आ गया आपके पास, ये मैंने पहले भी बताया, ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, यहाँ से ये आ गया, ये 1/2x आ गया। ठीक है, बाकी सारा अंदर ज़ीरो हो गया, और ये आपके पास आ गया -1/2। अब ये एक्स डिवीजन के नीचे है, इसे ऊपर ले जाए, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1/2, इसकी पावर नीचे कितनी है, कुछ भी नहीं लिखी हुई, मीन्स इसकी पावर +1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, तो 1/2 में से -1 हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स -1/2, एक्स की पावर -1/2। ये क्यों माइनस हुआ है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो ये आपके पास माइनस की थी तो 1/2 -1 हो गया, तो कितना 1/2 -1 कितना होता है -1/2, ये आ गया, ये आपका फाइनल इसका रिजल्ट है, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 1/√x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1/2। ये आप लोगों ने खुद करना है। ये देखें, ये वाला जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 में नहीं था ये क्वेश्चन नंबर 2 में, ये यहाँ पे 2 का इजाफा था ना, बाकी तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पे आपने काम किया है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, ये आपने सारा का सारा इसी पे काम किया है ना, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आपने सिंपली जिस तरह से कोई भी पावर 3 4 5 कुछ भी होती है, सिंपली आपने इस पे भी काम करे ना, एक्स की पावर -1/2 है,
तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे देखेंगे आप लोगों को इससे हेल्प मिल जाएगी। मैं करवाने लगी हूँ ये वाला क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आप इसे करते जाएंगे। आप लोगों को कौन सा फार्मूला खोलना है, सिंपली बाइनोमियल सीरीज की हेल्प से आपने कर लेना है। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है, -3 कर लिया हमने पहले, ठीक है। डिवीजन के नीचे जब भी इस तरह का कोई वेरिएबल आ जाए आपने इसे ऊपर ले जाना है। आप लोगों के लिए आसानी होगी, इस तरह से नहीं ये सॉल्व करेंगे 1/√x। इसे भी देखें ऊपर ले गए हैं तो पावर नीचे क्या थी प्लस, इसकी पावर थी 1/2, ऊपर जाके क्या होगी -1/2। नीचे x की पावर कितनी है 3 है, ऊपर जाके कितनी होगी -3 होगी। अब y को रिप्लेस करा दिया y प्लस डेल्टा वाई से, x को रिप्लेस करा दिया x प्लस डेल्टा x से। बार बार कह रही हूँ ऐड नहीं कराना, रिप्लेसमेंट करवानी है। एडिशन करने में लगेंगे तो आप लोग गलती कर जाएंगे, ठीक है। यानी x की वैल्यू है x प्लस डेल्टा एक्स, y की वैल्यू है y प्लस डेल्टा वाई। तो x की जब ये वैल्यू है तो x की जगह ये सारी चीज़ आ गई और होल पावर कितनी आ गई -3। नेक्स्ट है डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर -3 है, माइनस ये y आपने दोनों साइडों पे माइनस करा दिया तो y की वैल्यू क्या थी x की पावर -1, सॉरी x की पावर -3, तो ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 इंटू ये आ गया x की पावर -3। हमने कॉमन लिया, क्यों कॉमन लिया है, ताकि यहाँ पे 1 प्लस वही आपके पास फार्मूला बन जाए 1 प्लस एक्स की पावर k वाला, ठीक है। तो क्योंकि पावर -3 आ रही है तो इसका फार्मूला तो आप लोगों को नहीं आता होगा, ठीक है। क्यूब अगर होता तो चाहे आप लोग पावर खोल लेते फार्मूला। अब यहाँ पे पावर क्या आ रही है -3 आ रही है, तो हमने इसकी पावर खोल ली। किस तरह से, बाइनोमियल सीरीज की हेल्प से। तो x की पावर -3 पहले कॉमन लिया, बाइनोमियल सीरीज वाली फॉर्मेट बनाएंगे। ये आ गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर -3 -1। कैसे आया कि x की पावर -3 भी बाहर कॉमन ले लिया, एक यहाँ से कॉमन लिया, एक यहाँ से कॉमन लिया, ठीक है, ताकि आप लोगों को कट करने में आसानी हो। नहीं लेना तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ये x की पावर -3 एक इसमें से कॉमन आया, एक यहाँ से कॉमन आया, तो इसकी जगह -1 बच गया और इसकी जगह 1 बच गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, बाइनोमियल सीरीज ओपन की, 1 प्लस एन एक्स के एक्स, के कौन है -3, तो ये माइनस उस चीज़ का है, माइनस के एक्स, एक्स कौन है डेल्टा एक्स ओवर एक्स, प्लस के इंटू के -1/2 फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। x आपका, x का मतलब x ही नहीं होता, x का मतलब होता है ये सेकंड वैल्यू, ये सारी की सारी, चाहे ये डेल्टा x ओवर x हो, चाहे ये कुछ भी हो, y ओवर कुछ हो, या जो भी है, ये सेकंड वैल्यू। अब ये डेल्टा x ओवर x होल स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सोन आ गया -1, और ये x की पावर -3, 1 -3 डेल्टा x ओवर x प्लस -3, और ये आ गया -4/2, ये स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सोन -1, और ये आ गया x की पावर -3 डेल्टा x ओवर x प्लस -3 -4, ये सारा रिजल्ट आपका वही आ गया। 1 से 1 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। अब इन सारे में से क्या कॉमन आ रहा है, डेल्टा x आ रहा है, आ तो 3 भी रहा है, ठीक है, x भी रहा है, तो बाकी चीज़ें कॉमन लेनी है आपकी मर्जी है, लेकिन डेल्टा x लाजमी कॉमन लेंगे, ठीक है। ये x चाहे ना कॉमन लेते, बाद में ले लेते, वो नोट्स बनाने वाले ने जिस तरह से बनाए हुए हैं, आप लोग अपनी मर्जी से अपना क्वेश्चन करें। मेन चीज़ है कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ जाए। अच्छा जी, अब ये डेल्टा एक्स इसमें से कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3, क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे डेल्टा एक्स से। ये डिवाइड करवा दिया तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स आ गया, और इस साइड पे कराया तो वो जो डेल्टा एक्स कॉमन लिया था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया, दोपहर का टाइम है, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी यकीनन। तो यहाँ पे x की पावर -3 -1 है, तो ये x की पावर कितनी होगी -4 होगी, -3 प्लस 6 इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस अप टू सोन, ये आ गया। अब लिमिट अप्लाई की है, सॉरी यहाँ पे नींद के चक्कर में मैं भूल गई हूँ कि यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवानी थी, बताना था आप लोगों को। तो ये डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, लिमिट अप्लाई कर दी, हाँ जी, तो ये इसका आ गया dy बाई डी एक्स, ठीक है, और ये आ गया x की पावर -4, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो गया 0, ये -3 आ गया, तो -3 x की पावर -4, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ये तो पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 ओवर एक्स की पावर 4, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, बोर तो नहीं हो गए लेक्चर लेते लेते आप लोग,
असल में ना घर बैठ बैठ के हम लोगों को जो आदत हो गई है, बिल्कुल सुस्तियाँ पड़ गई हैं हम लोगों में। थोड़े से एक्टिव हों, हम भी हो रहे हैं, आप लोग भी हो जाएं। ठीक है, इसे सीरियस लें। इतनी मेहनत करके लेक्चर आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, हम भी कुछ नया सीख रहे हैं, आप लोग भी सीखें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। उधर मेरी मुन्नी भी उठ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? y इज इक्वल टू 1/x माइनस ए। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसे ऊपर ले गए। मैंने कहा था डिवीजन में नहीं रहने देना। तो x माइनस ए की पावर क्या है? -1। ये आपने कर दिया, y को रिप्लेस करा दिया y प्लस डेल्टा y से। x को करना है, ठीक है, x को रिप्लेस करा देना है x प्लस डेल्टा x से। ये चीज़ मेरी अपने, ये बात मेरी अपने जहन में आप लोगों ने बिठा लेनी है कि y को y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कराना है, x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कराना है। तो x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करवा दिया, माइनस ए, ये वाला वैसे का वैसे आ गया। पावर क्या है? -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 2, y माइनस करा दें बोथ साइड्स पे। ये डेल्टा y यहाँ पे रह गया, यहाँ पे माइनस y हो गया। माइनस y की क्या वैल्यू थी? y की वैल्यू ये उसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे हमने अगर बनाना है 1 प्लस वही x की पावर k वाला फार्मूला। अब -1 है, इसकी पावर आ रही है, तो ये भी तो आप लोगों को फार्मूला नहीं आता ना। अगर स्क्वायर होता तो चलें आप लोग खोल लेते। -1 आ रही है, आता है फार्मूला इसका? नहीं आता ना। तो यहाँ पे फिर हम लोग, जाहिर सी बात है, x माइनस ए सारा का सारा कॉमन लेंगे, तब जाके ये वाली फॉर्मेट बनेगी। अब ये नहीं करने बैठ जाना कि आप लोगों ने जी ये 1 प्लस एक्स बनाना है, इस x को रहने दें, इसी कॉमन ले लें। खामोशी से बस वही लें कि ये वाली चीज़, ये जो y वाला होता है आपने स्टार्ट में किया हुआ है, इस चीज़ को, ये वाला स्टार्ट वाला बस कॉमन ले लें, x माइनस ए। तो ये x माइनस ए जो है आपने कॉमन लिया, तो x माइनस ए की पावर क्या है? -1। इस होल की पावर -1 थी ना, तो x माइनस ए की पावर -1 कॉमन ले लिया। इस सारे को जब कॉमन लिया तो इस सारे की जगह अंदर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इस सारे को कॉमन लिया है तो इस सारे की जगह क्या आ गया? 1। क्योंकि जब हम इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, x माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आ जाएगा? x माइनस ए, वो पिछला रिजल्ट वापस हम जा सकते हैं ना, तो इसलिए इसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया? 1। अब यहाँ पे तो ये चीज़ थी, कॉमन ले ली, डेल्टा एक्स के साथ नहीं थी इसलिए डेल्टा एक्स से डिवाइड करा दी। मैंने यही कहा था ना, जो चीज़ कॉमन लेंगे यहाँ पे है, ठीक है, कॉमन आ गई। यहाँ पे थी, कॉमन आ गई। यहाँ पे नहीं थी, इसके साथ डिवाइड करा दी। -1 पावर है, ये भी साथ ही कॉमन ले लिया एक ही दफ़ा। ठीक है, बाहर कॉमन ले लिया -1। यहाँ से भी x माइनस ए कॉमन लिया, यहाँ से भी x माइनस ए कॉमन लिया। पावर -1 है, इसकी भी पावर क्या थी? -1। अब फिर वही बाइनोमियल सीरीज खोल लें। 1 प्लस n ये हमारा, सॉरी 1 प्लस के हमारा क्या है? -1। तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली माइनस उसने लिख दिया, माइनस के एक्स। तो x हमारा कौन है? ये सारा का सारा डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, प्लस के इंटू के -1/2 फैक्टोरियल, और ये x का स्क्वायर, x कौन है? डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस अप टू सो ऑन आ गया। ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। ये है कि ये आपके पास ब्रैकेट इंडिकेट करिए कि ये बाइनोमियल सीरीज यहाँ तक आपकी हो गई और ये -1 आ गया। ठीक है, अब डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की पावर -1, 1 माइनस ये आ गया, और -1 से 1, यहाँ पे उसने सिर्फ ब्रैकेट खोली है, -1 से 1 कैंसिल। अच्छा, हाँ जी, ये 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 -1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये x माइनस ए की पावर -1 है, ये माइनस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, बाकी सारा का सारा ये -2 आ गया। सिंप्लीफिकेशन है सारी, आप लोग बल्कि खुद करेंगे, आप लोगों को ज़्यादा इजी लगेगा। डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए और इसका स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। फिर मैंने क्या कहा था, आप लोग डेल्टा एक्स लाजमी कॉमन लेंगे। देखें, ये भी डेल्टा एक्स आ रहा है, ये भी आ रहा है, उसने एक्स माइनस ए नीचे कॉमन आ रहा था, वो भी ले लिया। ठीक है, मर्जी है उसकी, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जैसे करें। ना लेते कॉमन एंड में, वैसे भी उसने बच ही जाना था। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए आ गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है कि डेल्टा एक्स से आप लोग डिवाइड करा देंगे। ठीक है, क्योंकि सारा काम हमारा हो चुका है। कोई और सिंप्लीफिकेशन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं? नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी और सिंप्लीफिकेशन करने वाली। तो फिर स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाएं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करा देते हैं। करा दिया, ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया,
साथ ही उसने स्पीडीली अपना काम कर लिया, डिटेल उसने ज़्यादा नहीं दी इसकी कि पहले डिवाइड कर करके दिखाए। तो डेल्टा एक्स से कैंसिल, x माइनस ए, इसकी पावर अगर देखा जाए तो इसकी कोई पावर नहीं है, यानी अगर मैं ब्रैकेट डालती तो इसकी सारा क्या है, इस सारे की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है, 1 है। जब ये ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1, यानी ये 1 टाइम है ना, x माइनस ए 1 टाइम, तो ऊपर जाके 1 टाइम है, इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। ये -1 पहले से था, और ये नीचे वाला जब ऊपर गया सारा तो इसकी पावर नीचे समझे +1 थी, ऊपर जाके क्या हो गई, -1। ये अंदर वाला -1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए, और ये माइनस अप टू सोन। क्यों माइनस अप टू सोन लिखा, क्योंकि माइनस में आ रही है ना वैल्यूज। अब उससे नेक्स्ट हमने क्या किया है, लिमिट अप्लाई कर दिया, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 लिमिट दोनों साइडों पे अप्लाई कर दी, तो ये आ गई है आपके पास, यहाँ पे dy बाई डी एक्स के इक्वल होता है, ये पावर इसकी आ गई -2 आ गई है, -1 बच गया, और यहाँ पे जब अप्लाई किया डेल्टा एक्स 0 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0, माइनस अप टू सोन आगे वाली 0 तो हो ही जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बच गया, -1 बच गया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर x माइनस ए का स्केयर आ गया, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया, स्केयर पॉजिटिव कैसे, ये 2 हो गया, डिवीजन के ऊपर था नीचे ले गए, हो गया। आपकी मर्जी, आप चाहे इसी फॉर्मेट में रिजल्ट दे दे, आप चाहे यूँ दे देते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस ए होल की पावर -2 है, और ये माइनस वर्सेस के साथ बाहर लिख देते, ठीक है। माशाल्लाह से काफ़ी समझदार क्लास है आप लोग। हाँ जी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है ना, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, तो ये खुद करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करा देंगे इसे भी x प्लस डेल्टा एक्स से। जब x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कराएंगे क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा एक्स का होल का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये खुद करेंगे आगे। ये भी x की पावर -4 है, करने की कोशिश कीजिएगा, अगर ना समझ आए तो बता दीजिएगा, आप लोगों को फिर सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को पहले भी बार बार कहा है कि मैं नहीं समझती कि मैथ जो है बगैर उसके की के बगैर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में तो हाँ मैं ठीक है तकरीबन सारे क्वेश्चन भी समझा सकती हूँ, लेकिन क्लास में आप लोगों को मैं बार बार कहती होती थी कि हाँ जी क्लास में इतना टाइम कम होता है और आपके पास ड्यूरेशन भी कम होता है, आपने सारा का सारा काम करना है, हर क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करवाया जा सकता, हर क्वेश्चन टीचर नहीं समझा सकता, एक ही मेथड से अगर सारे क्वेश्चन हैं तो जी ज़रूर आप लोगों को खुद करने चाहिए। अगर खुद करने हैं तो देखिए हम लोग भी लेक्चर प्रिपेयर करके आते हैं, तो आप लोग तो अभी स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को भी ज़रूरत पेश आएगी किसी ना किसी हेल्पिंग बुक की, तो अपने पास हेल्पिंग बुक लाजमी रखें बेटा। आप लोग सेकेंड ईयर की बुक भी ले लें, टेक्स्ट बुक भी ले लें और हेल्पिंग बुक भी ले लें। टेक्स्ट बुक की ज़रूरत आप लोगों को पड़ती है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बाज़ औक़ात की बुक में गलत होते हैं, कहीं आंसर गलत है, तो टेक्स्ट बुक तो लाजमी है, उसमें आपकी डेफिनेशंस हैं, आपके थ्योरम्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, एग्जांपल्स हैं, जो कि कीज़ में लाजमी नहीं कि हर चीज़ हो, तो की बुक आप लोगों को चाहिए होती है सोल्यूशन में हेल्प के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाएं, x प्लस 4 की पावर 1/3 है, तो देखें वही काम x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया, y प्लस डेल्टा वाई से रिप्लेस करा दिया, माइनस करा दिया, सीरीज ओपन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे जैसे x प्लस ए कॉमन लिया था, यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन ले लिया है, फिर ये यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये देखें ये सीरीज ऐसे ही ओपन कर दी है, ठीक है, समझ आ रही है ना। तो अभी इस टाइम आप लोग मेरे सामने बैठे हुए नहीं हो, वरना आप लोग शायद सारी लाके कहते नहीं हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, तो लेकिन मैं थोड़ा सा इमेजिन कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग इस वक्त मेरे सामने ही बैठे हो, शरारती शरारती चेहरे मुझे नज़र आ रहे हैं। होप सो इंशाल्लाह हम लोग जल्दी फिर आमने सामने होंगे। आप लोगों को भी बहुत सी शरारतें आप लोगों की हैं जो आप लोग कंट्रोल करके बैठे हो घरों में, बड़ी मस्तियाँ करते थे। चलें जल्द आएंगे दोबारा मस्तियाँ करने आप लोग। तो यहाँ पे आपने ये देखे सीरीज ओपन की है सिर्फ, फिर वही डेल्टा एक्स कॉमन लिया होगा, डिवाइड कराया, लिमिट अप्लाई की, ठीक है, और ये आपका इसी तरह से आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी पावर 3/2 है, इसमें भी आपने सेम एज इट देखें,
वही काम किया हुआ है, 3/2 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस 1। तो ये देखें आपने, इसमें भी सेम वही काम किया हुआ। ठीक है, यही से ब्रेक लगा के आप लोग आराम से देख लीजिएगा। ये डेल्टा एक्स से फिर डिवाइड करा दिया, फिर लिमिट अप्लाई करा दी, फिर ये रिज़ल्ट आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसमें 5/2 है तो 3/2 कर लिया, 5/2 भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अपने आप को थोड़ा जीनियस समझ के, थोड़ा नहीं ज़्यादा समझ लें, खुद से करने की कोशिश करें क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू एक्स की पावर m है, m आ जाए कुछ भी आ जाए, हमारे लिए मसला ही नहीं है। हमने जब हमें पता है कि k सीरीज़ वाला बाइनोमियल सीरीज़ का पता है, तो जो मर्जी आए बस आपने तो वही स्टेप करने हैं। स्टेप नंबर 1 रिप्लेसमेंट, y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x की। स्टेप नंबर 2 y माइनस करा दिए, y की जगह y की वैल्यू माइनस करा दी। स्टेप नंबर 3 डेल्टा x, यहाँ पे पहले क्या किया उसने, बाइनोमियल सीरीज ओपन कर ली है। m आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, m आ रहा है, जो कैंसिल होता है कर दें, नहीं हो रहा तो ना हो। फिर लिमिट अप्लाई कर दें, ठीक है, और ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर x की पावर माइनस m है, m है माइनस m है, एक ही बात है। ठीक है, ये खुद कर लीजिएगा, सिर्फ उसने देखे लिखा भी हुआ है, डू योर सेल्फ एज अबव, जस्ट चेंज दी m बाय माइनस m इन अबव क्वेश्चन। ठीक है, तो बस वो हो जाएगा। 40 है, अच्छा जी, अब पावर 40 आ रही है इसकी। तो कितने क्वेश्चन इसके? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इफ x प्लस 2 x प्लस ए। ये तो आप लोग कर लेंगे खुद, ये देखें जस्ट इसे ये कर लेंगे 1/2, ये कर लेंगे। वो पिछला क्वेश्चन मैं बाद में बताती हूँ, ज़रा ये देख लें अभी। 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1/x प्लस ये है, इसे भी -1/2 कर लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, ये सारी ये आप लोगों की ना, ये एक्सरसाइज आप लोगों की एंड है। ये नेक्स्ट आगे और है कुछ, ये आप लोगों की एक्सरसाइज मेरे ख्याल में कंप्लीट हो गई है। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, आप लोगों को मैं स्टार्ट में ले जाती हूँ एक दफ़ा कि ये क्वेश्चन सारे के सारे देखें, इसमें स्केयर था, ठीक है, तो स्केयर आपने खोल लिया, इसमें पावर क्या थी 1/2, इसकी पावर क्या है 1/2। यहाँ पे पावर है, जब ऊपर ले जाएंगे पावर क्या रह जाएगी -3 ना, +3 तो नहीं है, -3 है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस ए है, इसे ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर भी कितनी हो गई थी -1 हो गई थी। ये एक्स स्केयर -3 है, ये तो स्केयर है, स्केयर का फार्मूला तो आप लोग खोल सकते हैं। ये पावर नीचे 4 है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -4। ये x प्लस 4 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 है, 5/2 है। ज़रा गौर करें, ये सारी की सारी पार्ट्स जो हैं वो क्या हैं, 1 से लेस है ना, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज में मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गई थी कि बाइनोमियल सीरीज कब यूज़ होती है, जब आपकी पावर जो है वो लेस देन 1 हो, ठीक है, के जो है वो लेस देन 1 हो। तो आपने जैसे 40 है, 50 है, 100 है, इन चीज़ों के लिए नहीं, नेगेटिव पावर्स के लिए आपने यानी 1 से लेस अगर आपके पास पावर हो तब, तो नेगेटिव नहीं, 1 से लेस आपके पास हो, 1/3 देखिए वो भी लेस है ना 1 से, 1/2 है वो भी लेस है 1 से। तो इस तरह की पावर्स जो हैं, अगर आपके आपके सारे क्वेश्चंस में जिन जिन में बाइनोमियल सीरीज मैंने अप्लाई की है, बाइनोमियल सीरीज मैं दोबारा दिखा देती हूँ। बाइनोमियल सीरीज मैंने जिन जिन क्वेश्चन में अप्लाई की है, उन सारे क्वेश्चन में क्या था, आपके पास ये बाइनोमियल सीरीज आपकी कब अप्लाई होगी, जब आपके पास ये जो के है वो क्या होगा, लेस देन क्या होगा 1 होगा, तब आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, ठीक है। जब कि आपके पास क्या होगा लेस देन 1 होगा, तब आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है। 1 से लेस का मतलब
1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, -1/2, -1/3, -3, -40, -100। लेकिन जैसे ही 1 से ग्रेटर आ गया, ठीक है, 1 से ग्रेटर आ गया, तो आपने बाइनोमियल सीरीज जो है अप्लाई नहीं करनी, तब आप बाइनोमियल सीरीज अप्लाई नहीं कर सकते। अब अ, आपका जो क्वेश्चन है, उम, ये आपके आ जाते हैं। हाँ जी, अब ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, पावर 40। तो इसमें आपने क्या करना है, एक मिनट इससे मैं नीचे ले जाऊँ, ये क्या दिया हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, ये आप लोगों को मैं बाद में इंशाल्लाह समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को कहीं मैं ये वाला बता दूंगी कि ये किस तरह से है। इसकी पावर 40 जो है, ये जो सीरीज़ ओपन की है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। फिलहाल इसे छोड़ दें, बाकी क्वेश्चन करें आप लोग, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेंगे, बल्कि आप लोग बता दीजिएगा अपना जो भी क्वेश्चन हो। आप लोगों के सवालात, आप लोग जो भी बात करते हैं हम तक पहुंच जाती है। ऑनलाइन क्लासेस को अपनी को सीरियस लें, ठीक है। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अच्छे से हर चीज़ समझ आ जाए। आप लोग भी इन चीज़ों को सीरियस लें, ठीक है। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।